नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीलुंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिडमा, जो नक्सल कमांडर था, उनका जो मिलिट्री बटालियन था, उसका प्रमुख था, वो मारा गया। और उसके मारे जाने के बाद जो अर्बन नक्सल हैं, जो दिल्ली की राजधानी बड़े बड़े शहरों में रहने वाले नक्सली हैं, वो बिलबिला के बिलों से बाहर निकल आए। और जैसा हुआ कि नक्सलियों के बारे में सीधा सीधा जो अमित शाह का है कि भाई नक्सल को छोड़ेंगे नहीं, सरेंडर कर दो, मुख्य धारा में शामिल हो जाओ। और ये जो अर्बन नक्सल है, जो हथियार तो नहीं लेते हैं, लेकिन उनको एक वैचारिक कह सकते हैं कि एक सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेजिटिमेसी प्रदान करते हैं, वो एक माहौल बनाते हैं, नैरेटिव क्रिएट करते हैं। वो नैरेटिव क्रिएट करने वाले नक्सली जो हैं, वो बाहर निकले। अमित शाह की उस पर कार्रवाई हुई। पूरी घटना को आप विस्तार से समझने की जरूरत है और आप समझिए इसको कि दरअसल ऐसा नहीं है कि पहली बार अर्बन नक्सल निकले हों, इसके पहले भी निकले थे और उस पर भी कार्रवाई हुई थी। वो आपको ध्यान होगा, लगभग 7 साल हो गए उस घटना के। एल्गार परिषद जो पूरा केस है, भीमा कोरेगांव वाला, जहां पे दलितों को मराठा के खिलाफ जो है लड़ाने की साजिश रची गई थी। वो पूरा का पूरा 200 साल पहले एक बैटल हुआ था जिसमें अंग्रेजों की सेना में दलित शामिल थे और मराठा के बीच में लड़ाई हुई थी और मराठा अंग्रेजों से हार गए थे। उसे दलित वर्सेस मराठा, वो अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई थी मराठाओं की, लेकिन उसको दलित वर्सेस मराठा करके वो किया गया। और बाद में वहां पे हिंसा भी हुई, गोलियां चली, एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, कई घायल हो गए थे। और जब जांच हुई तो पता चला कि जो अर्बन नक्सल हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उन सब नामों को गिनाने की जरूरत नहीं है, जो प्रधानमंत्री को भी मारने की साजिश रच रहे थे कि भाई ये लोकप्रिय हो रहा है, हिंदुत्व की बात कर रहा है, नरेंद्र मोदी आ गया है, ये जाएगा नहीं, तो इसको कैसे इसकी हत्या की जाए, ये इसकी पूरी की पूरी थी। और फंडिंग वही नक्सलियों से, अर्बन नक्सल की फंडिंग भी नक्सलियों से होती है। तो वो पूरा का पूरा केस आज भी अब 1-2 दिन में सुना किसी को बेल मिल गया है। कई कह रहे हैं कि भाई तो 75 साल का हो गया हूं, मुझे घर में जाने दो और मैं घर में रहना चाहता हूं। उसको घर में रखा गया सुरक्षा में, जेल से, भाई जेल के बजाय घर में रहने दो। और जेल में जब वहां रखा गया, सुरक्षा दी गई, तो उसका बिल दिया गया कि भाई आप सीआरपीएफ अगर आपके घर में रह रहे हैं और आप पे तैनात है तो उसके पैसे दीजिए। और उसमें भी हालत खराब हुई। और तमाम आपने लेख देखा होगा, बड़े बड़े जो हैं वो अर्बन नक्सल के भी समर्थक हैं कई लोग, जो नैरेटिव करते हैं कि ये गलत हो रहा है, ये तो वैचारिक एक लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है, विचार को रख रहे थे। लेकिन विचार के रखने में कॉन्स्पिरेसी नहीं होती है, किसी की हत्या की बात नहीं होती है, हिंसा नहीं होती है। और अमित शाह ने साफ साफ कर दिया है कि अगर हथियार उठाए और आपने लॉ एंड ऑर्डर तोड़ा तो फिर छोड़ेंगे नहीं। तो संसद में खुलेआम बोल चुके हैं कि अगर आतंकवादी आएगा तो बिल्कुल आंख के बीच में गोली मारेंगे उसको। हाँ, अगर शांति से बात करना है, नक्सलियों से अपील किया उन्होंने कि आप हथियार छोड़ दो, मुख्यधारा में आओ, चुनाव लड़ो, जो करना है वो काम करो, समाज को जागरूक करो, लेकिन हिंसा का जो रास्ता है वो नहीं चलेगा। ये बिल्कुल क्लियर कट अमित शाह का है। और हुआ ये, आपने अखबारों में नहीं पढ़ा होगा इसे, शायद आए भी ना, वो दरअसल दूसरी कहानी छपी है। कल इंडिया गेट पे लगभग 50-60 जो है अर्बन नक्सल ही कहेंगे, इस बात को लेके आए थे कि हम पॉल्यूशन दिल्ली में बढ़ रहा है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे जब मैंने सुना, मुझे अच्छा लगा, कम से कम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और पॉल्यूशन एक समस्या है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार अगर पॉल्यूशन दूर नहीं कर रही है तो आम जनता का हक बनता है, सबका हक बनता है कि वो सवाल उठाए, सवाल पूछे, और सवाल पूछ भी रहे हैं। ये सरकार के फेल्योर को कोई बचा नहीं रहा है। और जब वो आए वहां पे प्रदर्शन करने के लिए, तो सबको अच्छा लगा कि चलो प्रदर्शन हो रहा है, और कवर करने के लिए भी मीडिया के लोग पहुंचे, कवर करते हैं। लेकिन हुआ क्या कि वहां पे पुलिस बल तैनात थी, उसमें बीच जो हेक्सागन है इंडिया गेट के सामने, वो बीच में बैठ गए। वहां पे गाड़ियां होती हैं, शाम का समय 4 बजे के आसपास आए थे ये। तो आप सोच सकते हैं कि उसमें जाम की कितनी समस्या हो सकती है वहां पे। और रात शाम को बहुत लोग, संडे का दिन था, तो वहां घूमने भी आते हैं वो इंडिया गेट के इलाके पे। तो उनको हटाने के लिए कोशिश की गई, हटाया गया उनको।
महिला पुलिसकर्मी भी थी, सीआरपीएफ की जो रैपिड एक्शन फोर्स है उसकी भी थी, दिल्ली पुलिस भी थी, और उनको थाने ले जाया गया। लेकिन ये जो पूरा क्रम था, इस क्रम में पॉल्यूशन पे नारे नहीं लगे कि भाई दिल्ली में पॉल्यूशन कम करो, सरकार है रेखा गुप्ता की वो फेल है, मोदी सरकार फेल है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है। ये नारे होने चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉल्यूशन है तो है, फेल है सरकार तो है, जिस दिन सफल होगी उस दिन देखा जाएगा। लेकिन नारे क्या लग रहे थे? नारे लग रहे थे हिडमा जिंदाबाद, कि एक हिडमा मारोगे हजारों हिडमा निकलेगा। और हिडमा जो है, और वह भाषण दिए जा रहे थे कि जो पॉल्यूशन की समस्या है और जो बस्तर की समस्या है वो दोनों एक है। मतलब ये अजीब ढंग से पढ़ी लिखी महिलाएं अंग्रेजी में बोल रही हैं कि हिडमा भी वही लड़ाई लड़ रहा था बस्तर में जो हम यहाँ पे अभी लड़ रहे हैं, और इसीलिए वहां पॉल्यूशन के नाम पे इकट्ठा होकर के हिडमा के पक्ष में, नक्सलियों के पक्ष में भाषण दिए गए, नारे लगाए गए, और जोर जोर से 50-60 लोग थे। वो तो वीडियो भी आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, कई वीडियो उसमें चल रहे हैं, वो सार्वजनिक है। लेकिन जो चीज नहीं थी कि जब पुलिस 2 घंटे, आखिर 50-60 जो है लोगों को पकड़ के ले जाने में, महिलाएं भी थी पुरुष भी थे, उसमें कितना टाइम लगेगा भाई? आधे घंटे का काम है, 1 घंटे, लगभग 2 घंटे तक पुलिस जूझती रही। और क्यों जूझती रही, ये अर्बन नक्सल के हथियार के रूप में आप समझेंगे। वो जो मिर्च का पाउडर है ना, स्प्रे, पाउडर नहीं स्प्रे होता है मिर्च का, जो महिलाओं को कहा जाता है कि सुरक्षा के लिए अपने बैग में रखेंगे, कहीं कुछ अगर छेड़खानी हो, कहीं कुछ हो, तो आप मिर्च वाला पाउडर जो है का, इस मिर्च का स्प्रे कर देंगे तो वो आंखें जलने लगेगी और आप बच सकते हैं। ये सुरक्षा के लिए ये जो प्रदर्शनकारी थे वो मिर्च का स्प्रे लेके आए थे, और जो सुरक्षा कर्मी थे उनके ऊपर उन्होंने मिर्च वाला स्प्रे किया, जिससे उनकी आंखें जली और संघर्ष करते रहे। फिर दूसरे पुलिस वाले आते रहे, फिर जाते रहे, और भाई वहां पे प्रदर्शन हो रहा है तो क्या करें? वो किसी तरह से लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद उनको थाने ले जाया गया है। अब 15 लोगों के खिलाफ केस, एफआईआर दर्ज की गई है कि आप पुलिस के काम में दखलंदाजी कर रहे थे, पब्लिक सेफ्टी को हार्म पहुंचा रहे थे, और मतलब मिर्च स्प्रे जो है वो आप, चिली स्प्रे वो आप यूज कर रहे थे। मतलब इतनी हिम्मत इनकी थी कि इन्हों लगा कि हम मिर्च स्प्रे भी कर देंगे, कोई अगर सबूत नहीं रहेगा तो कल हम थाने में जाएंगे, थाने छूट के आ जाएंगे, फिर हम करेंगे। लेकिन इनको ये पता नहीं था कि माओवादी जो है, सीपीआई एम माओइस्ट, जो सीपीआई माओइस्ट है, ये एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो है एक बैंड है, प्रतिबंधित संगठन है, जो आतंकवादी संगठन के सूची में इसको रखा गया है। यानी कि आतंकवाद पे जो चीजें लागू होती हैं वही नक्सलियों पे लागू होती हैं, और उसी के तहत कार्रवाई भी होती है। जितनी भी एनआईए की जांच हो, चाहे ईडी की जांच हो, ये सब, या पुलिस की जांच हो, उसी के तहत हो रही है। और किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन के समर्थन में इस ढंग से नारे लगाना वो भी अपराध है। खैर वो छोटा अपराध हो सकता है, लेकिन बैंड ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से आप जब पुलिस पे, चाहे आप चिल्ली स्प्रे करें, मिर्च का स्प्रे करें, चाहे कुछ भी करें, अगर वो करते हैं तो फिर आपके ऊपर कड़ी धाराओं में कार्रवाई होगी, शायद जेल से छूटना मुश्किल होगा। और फिर जो अर्बन नक्सल के समर्थक जो हैं अखबारों में लेख लिखेंगे कि देखिए ये बच्चे हैं, ये यहाँ नौकरी करते थे, ये यहाँ पढ़ते थे, और ये यहाँ थे और पॉल्यूशन के लिए इन्होंने वहां पे धरना दिया, और पुलिस जो है जबरदस्ती इनको प्रताड़ित कर रही। भाई वीडियो है हिडमा के समर्थन में कि एक हिडमा मारोगे हजारों हिडमा निकलेंगे, ये नारा कहां से आ गया? इसका पॉल्यूशन से क्या लेना है? और कितनी समस्या है, कितनी वहां हत्याएं हुई हैं, लोगों के पैर उड़ गए हैं, वो बच्चे कैसे कैसे वहां पे जी रहे हैं, वो नहीं देखा? स्कूल जला दे रहे हैं, वहां पे टावर उड़ा दे रहे थे, कोई विकास की योजनाएं नहीं चल रही थी, पुल नहीं बन रहे हैं, सड़कें नहीं बन रही है, ये तमाम चीजें हो रही हैं, और लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि वो बस्तर की लड़ाई वो थी कि वहां पे विकास नहीं होने दो, और वही दिल्ली में लड़ाई लेके आ रहे हैं आप और कह रहे हैं कि दोनों लड़ाई एक है। खैर
अर्बन नक्सल अब निकलने लगे हैं वीरों से, और एक एक करके उनका इलाज भी होगा। अमित शाह किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे